श्राद्ध पक्ष में दान करें ये 7 चमत्कारी चीजें, रातों रात हो जाओगे मालामाल। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और हमारे बीच रखकर ही किसी रूप में अन्न जल ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि हम अपने पूर्वजों की संतुष्टि के लिए कुछ काम करते हैं तो उनका पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस दौरान कुछ चीज़ों का दान करने की भी सलाह दी जाती है जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। जहाँ तक दान की बात की जाए तो दान पुण्य हमेशा से ही मोक्ष का द्वार खोलता है। पक्ष में पितरों का तर्पण करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आज आपको बताते हैं कि पितृपक्ष के वो 7 दान कौन से हैं जो इंसान का भाग्य चमका सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पितृपक्ष में दान पुण्य का महत्व। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुराणों में भी पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य को महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में स्नान दान, पिंड दान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितर इस दौरान यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने पूर्वजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दौरान कुछ चीज़ों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है। नंबर 1, गोदान। हिंदू धर्म में गाय का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता का वास होता है। सनातन परंपरा के अनुसार गाय किसी भी आत्मा को वैतरणी नदी पार कराने में सक्षम होती है। यदि कारण है कि पूजा पाठ के तमाम मौकों पर गाय के दान करने की परंपरा है। पितृपक्ष के दौरान गाय का दान महादान माना गया है, जिसे श्रद्धा के साथ किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने पर पितरों को मोक्ष मिलता है, जिससे प्रसन्न होकर वे हमें अपना पूरा आशीर्वाद बरसाते हैं। मान्यता है कि गोदान लेने का वही व्यक्ति अधिकारी होता है जिसे यज्ञ कराने का ज्ञान हो, जो विधुर न हो, जो अंगहीन न हो, जो यज्ञ करवा सकता हो, जो अंगहीन न हो। नंबर 2, तिल दान। पितरों के लिए की जाने वाली पूजा में तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि तिल के बगैर पितरों को दान दिया गया जल उन्हें नहीं प्राप्त होता। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण विधि विधान से श्राद्ध न कर पाए तो वह एक मुट्ठी तिल का दान करके उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, अन्नदान। कलयुग में अन्नदान की गिनती महादान में होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान अवश्य करें। लेकिन ध्यान रहे कि इस दान को करते समय आपके मन में जरा सा भी अभिमान न आने पाए। मान्यता है कि पितृपक्ष में अन्नदान से प्रसन्न होकर वंश में वृद्धि करते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण दान करने से परिवार से कलह दूर होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द की स्थापना होती है। अगर किसी व्यक्ति से स्वर्ण का दान करना संभव ना हो तो वह अपनी श्रद्धा अनुसार धन का दान भी कर सकता है। नंबर 4, गुड़ का दान। पितृपक्ष के दौरान गुड़ दान करना अत्यंत शुभ माना गया है।
मान्यता है कि अगर आप भोजन के साथ गुड़ का दान करते हैं तो ये आपके जीवन और घर में समृद्धि, धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। यह भी मान्यता है कि पितृपक्ष में गुड़ खाने से पितरों को भी तृप्ति का एहसास होता है। नंबर 5, उड़द की दाल। पितृपक्ष के दौरान उड़द की दाल दान करना अच्छा होता है। माना जाता है कि पितरों को उड़द की दाल से संतुष्टि मिलती है, इसलिए ही पिंडदान के दौरान उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। पितृपक्ष के दौरान इसे खरीदने से अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो जौ को सोने के समान माना जाता है। जो व्यक्ति इसका दान करता है उसे स्वर्ण दान के समान फल प्राप्त होता है। इससे पितृदोष दूर होता है। नंबर 6, जल। श्राद्ध के दिनों में साल में एक बार पितर तृप्त होने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जल के दान को बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए जल का दान करता है उसे अनेकों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 7, पितरों के लिए पितृपक्ष में रोशनी दान करनी चाहिए। यहाँ रोशनी का मतलब दीपक, लाइट, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती या ट्यूबलाइट आदि दान करने से है। कहते हैं कि रोशनी दान करने से पितृदेव को अपने लोक में जाने का रास्ता दिखता है। इसके अलावा जिनके पितरों को मृत्यु से पहले चलने में दिक्कत होती थी वह लोग अपने पितरों के निमित्त लाठी भी दान करते हैं ताकि उनके पितृदेव को दूसरे लोक में चलने में परेशानी ना हो। नंबर 8, वस्त्रदान। पितृपक्ष के दौरान पितरों के पहनने के योग्य वस्त्र जैसे धोती, कुर्ता, गमछा आदि का दान शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान छाता आदि का भी दान करना चाहिए। मान्यता है कि कार्य करने से पितृदोष और राहु केतु के दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष में कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, झाड़ू। मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में झाड़ू का दान करने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पितृपक्ष में अपने घर के इस्तेमाल के लिए नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 2, लोहे का सामान। श्राद्ध पक्ष की पूजा के बाद यदि आप ब्राह्मण व जरूरतमंद लोगों को दान के रूप में बर्तन दे रहे हैं तो गलती से भी उन्हें लोहे के बर्तन दान में न दें। लोहे के सामान को दान करने से घर परिवार में अशांति फैलती है। इसके अलावा घर वालों की सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, पुराने कपड़े। पितृपक्ष में यदि आप कपड़े दान करना चाहते हैं तो याद रखें कि दान में सिर्फ नए कपड़े ही दें। अपने पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में नहीं दें। साथ ही जूते चप्पल भी दान न करें क्योंकि इस तरह का दान करने से व्यक्ति पर राहु दोष और पितृदोष लगता है जिससे आपकी तरक्की में बाधा पैदा हो सकती है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। पितृपक्ष में सफ़ेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष में न करें नमक का दान। ऐसा माना जाता है कि आपको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नमक का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी ज़रूरतमंद को भी नमक दान में देती हैं तो
आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं और आपको कर्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है या आपको इसके प्रतिकूल परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए ज्योतिष में यह सलाह दी जाती है कि नमक को प्रसाद के रूप में भी दान न करें। इस अवधि के दौरान यदि कोई पड़ोसी भी आपसे नमक मांगे तो उसे नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके उस व्यक्ति से संबंध भी टूट सकते हैं। हालांकि यदि आपके घर में पहले से ही पितृदोष है तो आप इसे दूर करने के लिए नमक का दान कर सकते हैं। नंबर 5, पितृपक्ष में टूटी फूटी वस्तुओं का दान न करें। पितृपक्ष में पूर्वजों को सम्मान देने के लिए आपको कभी भी टूटी हुई या पुरानी चीज़ किसी को भी दान नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में पितृदोष लग सकता है। किसी ज़रूरतमंद को ऐसा सामान देने की सलाह दी जाती है जो कहीं से भी टूटा हुआ हो। इसके साथ ही आपको कभी भी पुरानी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप पूर्वजों के निमित्त दान दे रहे हैं तो आप हमेशा नई चीज़ों का ही दान करें। नंबर 6, पितृपक्ष में बासी और मांसाहारी भोजन का न करें दान। ऐसी मान्यता है कि आपको कभी भी पितरों के निमित्त बासी भोजन का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप बासी भोजन किसी को भी दान करते हैं तो आपके घर में पितृदोष हो सकता है। यही नहीं, ऐसा करने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस दौरान मांसाहारी भोजन भी किसी को दान स्वरूप नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में पितृदोष हो सकता है। बचे हुए भोजन को आपकी लापरवाही का प्रतीक माना जाता है और से पूर्वजों के लिए ठीक नहीं माना जाता। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।